बोलिए बाबा अमरनाथ बर्फानी जी महाराज की जय। पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। ऐसे ही परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती हैं जब उनसे निपटना नहीं आता। तो ऐसे ही एक कहानी आपको बताते हैं, एक राजा की, जिसके राज्य में सभी खुश थे, सभी सुखी थे और सभी भगवान का धन्यवाद करते थे कि हे भगवान, आपने हमारे लिए कितना अच्छा राजा भेजा है, जो कि सबका ध्यान रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। तो वह जो राजा था वह दिव्यांग था। उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था। तो एक दिन राजा अपने महल में घूम रहे थे। तो घूमते घूमते महल में वह देख रहे थे कि उनके उस दीवार पे चित्र लगे हुए थे। और वो चित्र किसके थे? उनके पूर्वजों के, राजा के पूर्वजों के। जैसे उनके परदादा, फिर उनके दादा, उनके पिता, उनके भी पीछे जो उनके पूर्वज थे उनकी तस्वीरें, उनके बढ़िया सुंदर से चित्र लगे हुए थे। तो वह राजा देख रहे थे कि सबसे पहले परदादा जी, और मन में विचार कर रहे थे कि मेरे परदादा जी जो थे वो कितने योद्धा थे, उन्होंने कितने बड़े बड़े युद्ध किए। और फिर उसके बाद अगली तस्वीर देख रहे थे अपने दादाजी की कि मेरे दादाजी भी कितने बड़े योद्धा थे, कितने महान थे, कितने यशस्वी थे। फिर अपने पिताजी का चित्र देखा कि मेरे पिताजी भी कितने गुणवान थे, धनवान थे, राजा थे, और उन्होंने भी कितने सारे युद्ध जीते। फिर उसके आगे जो जगह थी वह खाली पड़ी हुई थी। वहां पे किसी की तस्वीर नहीं थी, चित्र नहीं था, क्योंकि उस जगह पे उसी राजा का चित्र लगना था। परंतु राजा को इस चीज का कोई दुख नहीं था, कोई भय नहीं था, क्योंकि राजा हमेशा यही सोचते थे, यही सोचता था कि मरना तो है ही एक दिन। परंतु वह चुप हो गए, शांत हो गए उस जगह को देख के। तो उनके मन में यह विचार नहीं था कि यहां पे मेरी तस्वीर लगेगी। उनको मन में उनके यह विचार था कि वह मेरी तस्वीर कैसी लगेगी। मेरे जैसे दादा हैं, परदादा हैं, पिताजी हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, परंतु मेरा चित्र पता नहीं कैसा लगेगा, क्योंकि मैं तो दिव्यांग हूं, ना मेरी एक आंख है, ना मेरा एक पैर है, तो मेरा चित्र कैसा लगेगा। तो मन में सोच रहे थे। तो उनके मन में ऐसे ही विचार आया, उन्होंने सोचा कि मेरे मरने के बाद तो जहां पे चित्र लगेगा ही, तस्वीर लगेगी, क्यों ना मैं अपने जीते जी ही वह चित्र बनवा लूं, वह तस्वीर बनवा लूं अपनी, कि कम से कम मुझे अच्छा लगे, मैं देख लूं। तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आप पूरे राज्य में कह दीजिए कि जो भी राजा की सबसे सुंदर तस्वीर, सबसे सुंदर चित्र बनाएगा, उसको मनचाहा उसको धन मिलेगा। उसको बढ़िया से बढ़िया जो भी उसके मन में होगा, हम उसको वही देंगे। तो सारे राज्य में जितने भी चित्रकार थे, जो चित्र बनाते थे, तस्वीर बनाते थे, पेंटिंग करते थे, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सबके मन में यह था कि राजा दिव्यांग है, उसकी एक आंख नहीं है, उसका एक पाँव नहीं है, तो पता नहीं चित्र कैसा बने। उल्टा इनाम के बदले अगर चित्र अच्छा नहीं लगा तो वह हमें मृत्युदंड भी दे सकते हैं। इसलिए कोई भी चित्रकार जो है वो तैयार नहीं हुआ। तो एक लड़का था, उसने कहा राजा से कि हे राजा, आपका चित्र मैं बनाऊंगा, बस मुझे 24 घंटे का समय दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है। तो 24 घंटे के बाद जब दूसरे दिन सभा लगी, बहुत सारे लोग, जिज्ञासा थी सबके मन में कि पता नहीं इस लड़के ने, ये तो छोटा सा लड़का है, इसने क्या चित्र बनाया होगा। सभी देखने के लिए आ गए। सारा जो महल था वो लोगों से भर गया, राजा भी आ गया।
तो इतने में वो चित्र लेके आया। जैसे वो चित्र उसने उसके ऊपर से कपड़ा हटाया तो सबने देखा, सभी इतने खुश हुए, सभी ताली बजाने लगे, सीटियां मारने लगे, सभी बहुत प्रसन्न हुए। तो उस लड़के ने चित्र कैसे बनाया था राजा था, और राजा का और क्या बनाया था उसमें कि राजा इतने प्रसन्न हुए। तो राजा ने उसको कहा कि आज तक ऐसा चित्र कभी भी किसी ने नहीं बनाया, मैं तुझ पर बहुत खुश हूं। परंतु वो चित्र कैसा बनाया था? तो उस लड़के ने चित्र बनाया था कि राजा जो है घोड़े पे सवार है। तो उसका एक साइड से उसने चित्र बनाया, जिससे राजा का एक पांव, जो पूरा पांव था उसका, वो दिखाया। और तीर चलाते हुए, बाण चलाते हुए, जैसे बाण चलाते हैं तो एक आंख बंद होती है, वैसे ही उसने तीर चलाते हुए चित्र बनाया राजा का, कि जिसपे एक जो उसका राजा का पूरा पांव था वो दिखाया, और जो आंख नहीं थी, आंख से, जिस आंख से राजा काना था उस आंख को बंद किया, क्योंकि जब हम बाण मारते हैं तो एक आंख बंद होती है, तो उसने वही आंख बंद कर दी चित्र में बाण चलाते हुए, कि जो दिखे ना। तो राजा बहुत खुश हुआ, इतना बढ़िया चित्र बनाया, उसको इनाम दिया। अब इस बात से, इस कहानी से आप क्या सीखे कि उस लड़के के अंदर सकारात्मक, पॉजिटिव सोच थी, क्योंकि उसने बाकी लोगों की तरह नेगेटिव नहीं सोचा, नकारात्मक नहीं सोचा कि अगर चित्र नहीं बनेगा तो राजा हमको मृत्यु दंड देंगे। इसलिए उस लड़के के अंदर पॉजिटिव सोच थी, सकारात्मक सोच थी, तो तभी वो चित्र बना पाया। इसलिए इस कहानी से आप सीखें कि जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही कहें। क्योंकि अगर आप जीवन में पॉजिटिव रहेंगे तो आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपके मन में नेगेटिव विचार आना शुरू होंगे तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, तो आप सब खुश रहेंगे। तो भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग्य रहें, और जो भी आपके मन की कामना है भगवान पूरी करें। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव, शिव शंभू।